और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत से भी सबक नहीं लिया गया। नोएडा प्राधिकरण ने किसी भी तरह का सबक नहीं लिया। खुले नाले में कार गिर गई है, बाल बाल कार सवार बचे हैं। थाना फेज 3 क्षेत्र के बसई इलाके में बड़ा हादसा टला है। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। थाना फेज 3 पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ये वो तमाम गड्ढे हैं जो नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए अब ऐसे सवाल बन चुके हैं, जिन सवालों की आंच में अब नोएडा प्राधिकरण लगातार जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सवालों से मुंह छिपाकर भाग रहा है। और ये तस्वीर उस हादसे की, जिस हादसे में गनीमत रही, या फिर हमें युवराज की तरह 3 लोगों की और मौत का तमाशा ऐसे ही देखना पड़ता। फिलहाल गनीमत रही कि तीनों लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसे वो तमाम गड्ढे जो लोगों की जिंदगी के लिए काल बनते जा रहे हैं और नोएडा प्राधिकरण बस आंखें मूंधे बैठा है। ये वो तमाम तस्वीरें नोएडा के इलाकों से जो सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए ये संदेश है कि नोएडा विकास प्राधिकरण महज औपचारिकता के नाम पर इन तमाम गड्ढों को पाटने के दावे करता है और अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत, जमीन पर कहानी कुछ और है। नोएडा के ये फेज 3 की तस्वीर, वसई थाना पुलिस ने रेस्क्यू किया, इस कार को बाहर निकाला, लेकिन प्राधिकरण को मुंह चढ़ाता ये गड्ढा अपने आप में एक बार फिर से उन तमाम सवालों की पुनरावृत्ति कर रहा है, जिन सवालों ने युवराज की मौत होने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण को ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आया। उसके बाद आनंद फानन में आपने देखा भी होगा कि कैसे नोएडा के तमाम इलाकों में फटाफट बैरिकेडिंग की गई, डाइवर्जन किया गया, स्टिकर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद लूपहोल्स इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उन लूपहोल्स को आप पूरी तरह से न ढक सकते हैं, न उन पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। और नोएडा की तस्वीर, नोएडा के खुले नाले में कार गिरी है और इस कार के अंदर 3 लोग सवार थे, जिन लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचाई। और वसई फेज 3 थाना पुलिस इस कार को रेस्क्यू करने के लिए स्पॉट पर पहुंची और इस कार को रेस्क्यू किया गया। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों की एक पूरी लंबी फहरिस्त लेकर आई है कि आखिर क्या नोएडा विकास प्राधिकरण सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया इस देश में, इस प्रदेश में, जिसके कान में किसी भी तरह से लापरवाही और इन लापरवाहियों की शिकायतों को लेकर जूं तक नहीं रेंगती है। और अब एक बार फिर ये हादसा, जिसने नोएडा विकास प्राधिकरण को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। युवराज की मौत, आपको याद होगा कैसे गड्ढे में घंटों तक युवराज अपनी जान की गुहार लगाता रहा और आखिर में डूबकर उसकी मौत हो गई। और एक बार फिर नोएडा के वसई थाना क्षेत्र के फेज 3 इलाके की ये तस्वीर, जो नोएडा विकास प्राधिकरण जो बड़े बड़े दावे विकास के नोएडा को चमकाने के करता है, उन दावों पर पलीता लगाती ये तस्वीर नोएडा के वसई थाना क्षेत्र की। ये तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए उन लापरवाहियों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन लापरवाहियों से अब नाता हो चला है नोएडा विकास प्राधिकरण का। और यही वजह है कि ये तस्वीरें अपने आप में उन सवालों के चक्रव्यूह को खड़ा कर रही हैं, जिस चक्रव्यूह को भेद कर निकल पाना अब शायद नोएडा प्राधिकरण के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक चक्रव्यूह उतना गहरा है कि इस चक्रव्यूह की अगर आप था लगाएंगे तो आप खुद सवालों में उलझ जाएंगे। तो नोएडा की इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे।